तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हो? अस्सलाम। बैठे रहो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बैठ जाएं? हाँ। ओके हाँ। ओके ओके। आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। बैठे रहो अपनी जगहों पे। ओके। अस्सलाम वालेकुम। लाजवाल वालेकुम इश्क सलाम। के ग्रैंड फिनाले की शाम से आप सबको खुश आमदीद। आज पता चलेगा कि लाजवाल इश्क के इस सीजन का विनर कौन होगा। हमें उम्मीद है कि यहाँ तक आने वाले जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सब सच्ची मोहब्बत ढूंढ के जा रहे हैं और अपने रिश्तों को जारी रखेंगे, और हमें बहुत खुशी है कि हम इसकी वजह बने। आप सब अपनी जगहों पे बैठे रहो, मैं एक एक करके सबके पास आऊंगी। ओके, तो शुरू करते हैं। लाइबा और उमैर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छे लग रहे हो दोनों। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत प्यारी लगी। थैंक यू। तो तुम दोनों बताओ क्या सीखा है इस जर्नी में? हमने क्या एज इंडिविजुअल्स तो हमने मैं काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पे हूँ, तो वो तो मैंने बहुत कुछ ही सीखा है। मुझे लगता है कि लाइबा, मे बी आई एम रॉन्ग, बट इस घर में मैं कहूँगी कि सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन तुम में आई है। एग्जैक्टली मुझे Do you feel that way? आई फील दैट वे, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टार्ट में गलतियाँ भी मैं ही कर रही थी देखा जाए तो। नेगेटिविटी भी मुझसे ही ज़्यादा, द पॉइंट इज़ कि बुराइयाँ मुझ में आ रही थी जिस पर मैं काम कर रही थी। मैं एक अच्छे अल्फाजों में इसको बताना चाह रही हूँ जिस पे मैंने काम किया। फिर उमैर जब आए उसके बाद क्योंकि मैं ज़्यादा वक्त गुजार रही हूँ तो उन्होंने मुझे और ज़्यादा अच्छे से जाना, क्योंकि यहाँ सब ऑलरेडी कपल में हैं तो वो इंडिविजुअल मुझे जानने की कोशिश करते होंगे क्योंकि इंसानियत के नाते भी। बट जब मुझे यहाँ टाइम मिला तो वो एक और अलग तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन हो गई जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। हाँ, मुझे भी ऐसा फील। तो जर्नी अच्छा रहा है यहाँ पे? मेरा जर्नी बहुत अनप्लान्ड रहा है और बहुत ब्यूटीफुल रहा है। कितनी एक्सपेक्टेशन है जीतने की? 1 से 10 तक रेट करो कि 7 या 8 या 6? 10। 10? वाओ, आई लाइक दैट कॉन्फिडेंस। अच्छा उमैर, कैसा रहा जर्नी? सबसे पहले बहुत ही अच्छा, क्योंकि मैं बहुत ही लेट आया हूँ शो में, मिड ऑफ द शो, और मुझे ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी, और बहुत अच्छी पार्टनर मिल गई। ठीक है, फिर मैंने अंडरस्टैंड किया कि यहाँ क्या चल रहा है, सिचुएशंस क्या हैं, कैसे रिलेशन है लोगों के। सभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन डेफिनेटली मुझे सबसे पहले इधर देखना था कि जो कंप्लेंट्स किसी को हैं इससे हैं या हो रही थी जब कोई नहीं था, उन पे हम कैसे काम कर सकते हैं। तो वो वजह थी कंप्लेन? वो रीज़न था, वो बहुत माइनर है एक्चुअली, वो उसके लिए नहीं थी। लेकिन जब आप एक घर में रह रहे होते हैं, जब आप लोगों में रह रहे होते हैं, डेफिनेटली वो उनके लिए मेजर थी, इसके लिए वो माइनर थी। तो वो जब इसको एनालिसिस कराया गया, सम टाइम ऐसा होता है कि वो आप सेल्फ एनालिसिस नहीं कर पाते, क्योंकि ये मैंने आपको उस दिन भी कहा था, ये दिल से बहुत अच्छी है लेकिन ये थोड़ी सी इमोशनली बहुत वीक भी है। अगर इसको कोई भी बात कर लेता था तो ये बोलती थी कि मैं ही सही हूँ, और उस पर मतलब वो फिर उस चीज़ को डेफिनेटली वो एक नेगेटिव साइड पे ले जाती है। हालांकि इसकी आदत नहीं है इंटरप्ट करना बहुत ज़्यादा या कंप्लेंट्स करना लोगों को, लेकिन वो चीज़ इसके रिलेशन को वीक कर रही थी यहाँ घर के। तो मैंने सबसे पहले यही काम किया कि मैंने पहले इससे डिस्कस किया, फिर लोगों से डिस्कस किया। इवन तो मैं जो इसके क्लोज थे उनसे मैंने जाके इंडिविजुअल बात की कि आपके रिलेशन में प्रॉब्लम आए तो आए किस लिए, वो क्या छोटे मोटे माइनर थे उनके दिलों में थे, डेफिनेटली वो डिस्कस नहीं कर रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सॉर्ट हो गया, और इतनी पॉजिटिविटी के साथ ग्रैंड फिनाले में आया। सबसे बड़ी बात तो ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन सबसे अच्छी बात कि सबका प्यार मिलना और सबसे अच्छा एक बॉन्ड बन गया घर में। और इस शो से मेरे ख्याल में जाने के बाद इन रियल लाइफ आपकी पर्सनैलिटीज़ में और आप रिलेशनशिप में भी क्या गलतियां करते हैं और कैसे आप अपने पार्टनर को रखते हैं इन रियल लाइफ भी, बहुत कुछ सीखने को मिला। और मुझे लगता है कि इसी तरह लाइबा को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इन रियल लाइफ भी, इसको बहुत हेल्प होगी। तो ये कनेक्शन जारी रहेगी? एग्जैक्टली, क्योंकि मैं यहाँ पे ओपनली पहले कह चुकी हूँ कि द वर्ड लव
which is exactly वो है क्या, मैं इत्तेफाक से यहाँ आके उसकी एग्जैक्ट मीनिंग जान रही हूँ। ये शो भी इस बारे में है और मेरा लक है कि मैं उस चीज़ को एक्सपीरियंस भी यहीं कर रही हूँ। लाइक आई गॉट द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। लव क्या था पता नहीं था। ये अब क्या पता चल क्योंकि गया? यू नो अब आप पता हमेशा गलत इंसानों से मिलते हैं। अब जब मैं उमैर से मिलती हूँ, एक it's सेकंड, like, मेरा आर यू बोथ इन लव? we are in love. Is that even a question? Of course. पर जरूरी नहीं है, इन लाइक भी हो सकते या लाइक भी हैं। कर सकते हैं। But you're But in we love. are in love. People can sense each and every single person here. वाओ। और फिर आगे जाके अब We will know more each other, more Hmm. time. Yeah, but we will continue. great. I wish you best of luck. Thank you Both so of much, you, both Aisha. of Thank you so much. Thank you so Love much. you. So sweet of you. Thanks for your time. हाँ भाई, इस सीजन का तो द एंड होने वाला है, लेकिन आप लोगों की क्या बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर हो रहा है? बिल्कुल ऐसे ही, अभी तो शुरुआत है। हाँ। और हमने बहुत सारी चीज़ें डिसाइड की हैं साथ में, तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे उसको पूरा करने की। जीतने के कितने चांसेस हैं आपको, क्या लगता है? जीतने के 100% चांसेस हैं। हाँ। जी। वाओ, भाई बड़ा कॉन्फिडेंस है। आई लव दैट। तूबा? मैं तो दुआ पे हूँ। अच्छा। और मुझे ये यकीन है कि हम डे वन से बिल्कुल लॉयल थे। जहाँ नहीं जो बात पसंद आई वो गुस्सा शो की है। वो ये नहीं किया कि हम ये वाला इमोशन दिखाएंगे तो लोग कहेंगे वीक बॉन्ड है, वीक कपल है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने प्रॉपर अपना हर इमोशन शो किया। बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशंस नहीं की, उसकी भी कुछ रीजंस थी, और तो कोई बात नहीं, हम वो बाहर कर लेंगे, लेकिन हमने हर मोमेंट भरपूर एंजॉय किया है। लेकिन आज के दिन भी मुझ पे बहुत गुस्सा किया है। क्या किया? गुस्सा किया? क्यों? बस ये छोटी छोटी बातें होती है ना कि मेरी आदत है, मैं ना बोलता हूँ कि यार, मतलब मैं कोई बात करी होती है ना तो उसको बोलता है अरे छोड़ो इसको इग्नोर करो, कुछ और बात करते हैं। तो उसने कहा क्यों? आज तो इम्पोर्टेंस दो मेरी हर बात। नहीं, आज ही के दिन बोल रहा था कि इस बात नहीं, छोड़ो इस बात। मैं वही कह रही हूँ, वो कह रही हूँ कि आज तो इम्पोर्टेंस दो मेरी हर बात को, है ना? तो जर्नी कैसा रहा है पूरा, तूबा? जर्नी बहुत हर्डल्स थे, बहुत हर्डल्स थे। बहुत ज़्यादा। सबके कपल्स में इतना नहीं होगा, उनका आपस का होगा। हमारी वो कश्ती पार लगी है जिसमें हमारा कुछ कसूर नहीं था। दोनों तरफ से बहुत अच्छा था बॉन्ड, और हम दोनों ने बिल्कुल एक दूसरे की रजामंदी से इसको कंटिन्यू किया था। ऐसा नहीं कि इनकी सारी इन्वॉल्वमेंट थी और मैं बाय फोर्स चलाया, नहीं, ऐसा नहीं था। बिल्कुल 100% इक्वली। लेकिन वो एक बार इधर से सारा क्रेडिट जाता है माज को। माज कांस्टेंट रहे, और माज ने अपना पेशेंस, अपना अग्रेशन जो भी था मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइस किया। तो ये आगे का सफ़र कैसा रहेगा? कंटिन्यू करोगे? आई होप अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी इससे बात होती है, और सबसे पहले तो हमने यहाँ से जाके मैंने इसको बोला मुझे गोलगप्पे वो चाट खानी है, बिकॉज लड़कियों का शौक होता है, लेकिन वो एक होता है ना पाकिस्तान की जो कराची का एक बड़ा मज़ा है अलग से। तो मैंने उसको बोला भाई सबसे पहले वहाँ जाना है, उसके बाद जो है ना हम आपस में जो भी डिस्कशन हमने किया है आगे फ्यूचर को लेके, उस पर बहुत ज़ोर से और बहुत अच्छे से उस पर फोकस करना है। ग्रेट, गुड लक बोथ ऑफ यू। गुड लक। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप आए और हम खड़े ना अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे घर आए है ना? आपकी छोटी सी कॉर्नर में मैं आऊँ? आइए प्लीज। इतनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू। आपका और मेरा जो कलर है ना, कलर है ना वो सेम मैच कर रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छा। आप भी बहुत अच्छी लग रही हो। रियली, थैंक यू सो मच। मुझे बताओ शिराज को कैसा लगा आउटफिट? बहुत अच्छा। वो जो बात की थी ना, हमने नेगोशिएट किया था, वो एक पैकेज बनाया था। हाँ। क्योंकि देखिए मैं भी थोड़ा मेरी प्रायोरिटीज ऐसी हैं कि बिल्कुल। मुझे नहीं फील होता कि अगर कोई चीज़ मॉडर्न है, हाँ। मेरे लिए वो बहुत अच्छा है। तो इसने लेकिन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कहा कि मतलब ये ऐसे है। तो मैंने बोला कि यार फुली ऐसे भी नहीं हो सकता कि मैं एकदम ड्रास्टिक चेंज कर लूँ। शिराज, सबसे बड़ा चेंज जो आपको लगता है आप में आया है इस घर में, वो क्या है? मेरे में मैं बात सुनने की जो ताकत थी ना मेरे में, वो थोड़ी कम थी। हाँ। मतलब मेरी बाहर की ज़िंदगी थोड़ी सी अलग है, क्योंकि मैं
आई एम द बॉस और थोड़ा बॉस ही रहा हूँ, घर में भी बड़ा हूँ, मतलब इस तरह से कि अब घर में कोई है नहीं, बहनें थी चली गई, शादी हो गई, तो घर में भी लीड कर रहा होता हूँ, कंपनी में भी लीड कर रहा होता हूँ, तो मैं हमेशा थोड़ा बॉस ही रहा हूँ ना, मतलब मुझे कोई चीज़ बोलो और मैं मान जाऊँ इतने आराम से खामोश रहता हूँ, मैं अंदर से मनवा नहीं पाता अपने आप को। तो मैंने यहाँ रह के सबसे ज़्यादा जो चीज़ सीखी ना, वो सीखा मैंने पेशेंस, जो मुझे लिटरली मैंने अभी मतलब, और वो मैंने अपनी, जब मैं घर पे बात कर रहा होता हूँ ना, तो पहले में क्या होता था, बात खत्म होने से पहले ही ना मैं अपना जुमला दे देना है, बस कोई वाली बात ना। मगर यहाँ रह के जब मैं अम्मी से भी बात कर रहा हूँ या बहन से बात कर रहा हूँ, तो पहले मैं उनकी पूरी बात सुन रहा हूँ अब, क्योंकि वही वाली बात आपकी वाली कि पहले बात कंप्लीट होने दो, सुनो, हो सकता है तुम्हें जवाब उसी में मिल जाएगा। तो मेरे साथ हुआ, अम्मी के केस में 3-4 जगह पे हुआ कि अम्मी ने पूरी बात कंप्लीट कर ली, तो मैंने कहा ओके, ये तो जवाब उन्होंने खुद ही दे दिया। और उन्होंने नोटिस की बात? उन्होंने बोला कि तुम बोल नहीं रहे हो, क्या हुआ, तबीयत ठीक है तुम्हारी? वो शी इज आस्किंग इन दिस वे, उन्होंने इस तरह से मुझसे पूछा। अमेजिंग। तो रिलेशनशिप कंटिन्यू तो करनी है। हाँ, रिलेशनशिप वो तो है, वो तो है, वो तो है रिलेशनशिप। आपको पता है लोग इंस्टाग्राम पे उससे क्या क्या नहीं पूछ रहे, क्वेश्चन कर रहे हैं इससे कि मतलब ये कि तुम आप यहाँ से निकल के शादी कब करेंगे और आपकी शादी की पिक्चर कब आने वाली, और उनके सवालों को रहने दो, अपने आप से पूछो। अल्टीमेट क्वेश्चंस ना, मतलब ये वही बता रही है। तो मैंने उसको जो बताया वो चीज़ उसको भी समझ में आई कि हाँ, मैं तुम्हें एक दफ़ा बाहर भी देखना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ मैंने देख लिया और तुम्हें यहाँ पे मैंने डिफरेंट पाया, बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और अब मैं बाहर एक दफ़ा देखना चाहती हूँ कि तुम बाहर की ज़िंदगी में कैसे हो। तो मैंने कहा बिल्कुल तुम्हारा राइट है, और ये राइट मैं तुम्हें पूरा दूंगा, मैं कोई चीज़ थोप नहीं रहा तुम। ग्रेट, गुड लक बोथ ऑफ यू। थैंक यू। फिनाले के लिए भी और बाकी ज़िंदगी के लिए भी। थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू सो मच। क्योंकि आई थिंक बहुत सारे लोग हैं जो आप दोनों को जीतते देखना चाहते हैं, मुझे लगता है। अच्छा, बहुत उनका प्यार है, उनकी मोहब्बत है। आयशा जी, आई एम सॉरी आपका टाइम ले रही हूँ, एक सवाल करना है आपसे, 1 मिनट तुम ले दो। मैं जाऊँ? अच्छा, हाँ, ओह, ये जाए। गर्ल स्टॉक। हाँ, मुझे ये पूछना है, मैंने सही किया ना इस वाले जो फैसला मैंने लिया वो वाला, कि मतलब यू नो आउटफिट का जो मैंने पूछा था, जो मैंने इन्होंने मुझसे की आउटफिट की बात और जो मैंने की, लेकिन मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ ये मिला। मुझे लग रहा था कि ये नहीं मानेगा इस चीज़ पे कि फुली कवर्ड पहनो कपड़े और यू नो हाफ। जब मैंने इसको बोला कि मतलब कोई बीच का रास्ता होना चाहिए, तो वो चीज़ हो गई। तो ये मेरा फैसला सही था ना, मतलब कि मैंने प्रॉपर, क्योंकि मुझे आपको डाउट क्यों कर रही हो? नहीं, आप मेरे लिए बहुत एक वो रखती हैं, एक डिम्योर माइंडफुल पर्सनालिटी हैं आप मेरे लिए। आप प्लीज़ इस चीज़ को समझें। मुझे लगता है कि उसको ये अच्छा लगा कि तुम उसको इन्वॉल्व कर रही हो इस डिसीजन में। तो मुझे लगता है कि पार्टनर्स जो हैं वो ये फील करते हैं कि हमारी इन्वॉल्वमेंट हो। अच्छा, सो हाँ, अच्छा फैसला लिया। और आई थिंक यू नो आप शराज भी बहुत सुकून में है। हाँ, शराज सुकून में अब। हाँ, गुड। और वो एक बीच का रास्ता भी, आई एम सो हैप्पी विद Good, दिस, बीच का good. रास्ता भी आ गया निकल के। बिल्कुल, तो सॉर्ट आउट हो गया। Yes, yes. ग्रेट, गुड लक डार्लिंग, गुड लक। आ जाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आशा। बड़ी कलर कोऑर्डिनेटेड हो दोनों, बल्कि हम तीनों। मैच हो गया हमारा हल्का हल्का। यू लुक लवली। थैंक यू, आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू। कैसा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा, सच में बहुत अच्छा। कितनी एक्सपेक्टेशन है जीतने की आयशा? 95। 95। जुनैद? 95। अच्छा, यहाँ तक पहुँच गए, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी। ये भी एक जीत से कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन है दिल कि विन करें। ऑफ कोर्स, होता उसका है। तो एक्साइटमेंट है, बट ऑब्वियसली ये भी हो सकता है कि नहीं जीतो। हाँ, सो आगे जाके क्या प्लान किया? पहले तो मुझे बताओ जर्नी कैसा रहा आयशा? आप तो लेट एंटर हुई थी जी। ट्रेन में। कैसा रहा ये सफ़र? जर्नी बहुत अच्छा रहा, सब बहुत अच्छे से चला। लाइक जब मैं आई थी जुनैद लीडर बने, और इससे पहले भी मुझे पता चला कि ये बहुत अच्छे से घर को ट्रीट कर रहे थे। तो वो सब कुछ देख के मुझे बहुत, क्योंकि मेरी फैमिली में भी मुझे चाहिए था कोई इंसान जो मेरी फैमिली को लेके चले। एंड जुनैद वो है, वो है। और वो आगे भी आपको लगता है कि रह सकता है वो इंसान?
अभी तक तो मुझे यही लगा, क्योंकि किसी से लड़ाई भी हो ना तो बहुत ज़्यादा कंसर्न फिर भी रहते हैं कि भाई क्या मसला है, जाके सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाना, सब कुछ करना। मतलब मुझसे लड़ाई होगी, बात होगी तो मैं थोड़ा सा बाद में आ जाऊँगी, लेकिन वो पहले आते हैं। और जुनैद आप बताओ। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं कहूँगा कि इंसान जब चीज़ें लेकर चल रहा होता है ना, तो इंसान को बस रियल होना पड़ता है। और जब ये यहाँ सीखा या ये पहले से? यहाँ पे तो मेरे जहन में था कि उसमें इम्प्लीमेंट बहुत हुआ, लेकिन पहले से कि इंसान जब रियल होता है ना, बहुत हम्बल रहो। मेरी तबीयत में भी है शायद कि एक तो सबका ख्याल रखो, हम्बल रहो, और फिर आपके साथ जो भी है पार्टनर अगर आपका बन रहा है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात, लेकिन अगर वो नहीं भी है तब भी उसके साथ हम्बल रहो। तो बी काइंड विद एवरीवन। तो मेरा ये शुरू से रहा। और कोई ऐसी बात जो आपने चेंज की, आपको लगा कि ये नहीं ठीक है, मुझे चेंज करनी चाहिए, जो इस घर में अपने बारे में बदली हो? गुस्सा। मुझे एंगर मैनेजमेंट सीखी है। एग्जैक्टली। तो गुस्से पे काबू करना बहुत आ गया मुझे। पहले मैं बहुत गुस्सा करता था, और दूसरा बीच में बोल देना, ये तो मैंने आयशा से सीखा है? नहीं, आपसे भी सीखा, आयशा से भी सीखा, लेकिन खैर सिखाने वाला दोनों आयशा ने सिखा दिया आपको। जो भी आपको कुछ सिखा दे तो वो आपका टीचर ही बन जाता है एक तरह से, लेकिन अच्छी चीज़ अडॉप्ट करना ही बड़ी बात होती है। बिल्कुल। तो मैंने इसे अडॉप्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। Be yourself. Great. Good luck both of you. Thank you. इतने सैड, अफसरदा क्यों लग रहे हो दोनों? सैड हो? कैसा फील कर रही है ईमान? You're sad. Yeah. Why? Why are you sad? I'm not sad. I'm a bit Emotional. Annoyed. You can say. Annoyed. I'm annoyed. Yeah. तबस्सुम पे? Yeah. आज के दिन भी? क्यों? जल्दी से बताओ, जल्दी से। बस ऐसे ही, मुझे बस ऐसे ही। I'm just annoyed with him. उसने मेरे बारे में कुछ पॉजिटिव नहीं लिखा था, तो इसलिए। ओह, आपको कैसे पता? क्योंकि हमने वो जो बॉक्सेस थे वो हमने खोले, तो उन्होंने सिर्फ 2 लोगों के लिए पॉजिटिव लिखा था, तो मैं शायद उसको लगा कि ज़रूरत नहीं थी तुम्हारे बारे में लिखने की। शायद हो सकता है। तबस्सुम। जब हम पहली बार मिले, हमने बात की बैठ के 5 मिनट, वो 5 मिनट भी मेरे ख्याल में हमारे आधा घंटा से ऊपर के जा चुके थे, ठीक है। तो मैं इनसे मजबूरी में कोई बात नहीं कर रहा था, खुल के बात कर रहा था। तो मैंने इनको सबसे पहले जो चीज़ बताई कि मैं बाहर ज़िंदगी में बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन मैं उनके साथ ज़्यादा बोलता हूँ जिनके साथ मैं थोड़ा अच्छा फील करता हूँ। तो वो चीज़ इनको मेरी बुरी लगी, जो अभी इन्होंने लिखा कि ये ज़्यादा बोलते हैं। तो मैंने जब से हम यहाँ आके बैठे हैं, वो सुनने के बाद, पढ़ने के बाद जो इन्होंने सुनाया, मैं नहीं बोला। तो अब इनको मैं ये चीज़ इस वजह से मैं नहीं बोल रहा था कि मैं इनको बताऊं कि अगर मैं बोलता हूं तो बात हो जाती है, वरना सुबह से रात हो जाती है। अभी रात से सुबह भी हो जानी थी। इन्होंने मुझसे पूछा आपको कुछ बोलना है? ऐसे नहीं होता, ठीक है। आप अगर बात नहीं कर रहे तो मैं कोई बात निकालूंगा, अगर मैं बात करना चाहूँगा। अगर आपने खुद बात नहीं करनी तो मैं आपसे पूछूंगा, आयशा आपने कोई बात करनी है, और आप आगे से कहेंगे नहीं करनी। तो मैंने वही जवाब इनको दिया कि हाँ मैंने नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? मेरा मूड नहीं। तो ये चीज़ है, अगर इनको ये चीज़ मेरी बुरी लगती है तो सबसे पहले मैंने इनको आके अपनी ये चीज़ बताई। तो मेरे ख्याल में अब इनका बोलना मुझे नहीं पसंद। मैं आज बोलता हूँ, अगर कहती है खुल के नहीं बोलते, लेकिन जब ये मैं इनको फिर भी मौका देता हूँ कि इनकी कोई बात रह ना जाए। मुझे मोस्टली आपने जब भी देखा होगा, हम अगर साथ बैठे हैं, लास्ट जब वो अंदर बात हुई ना, तो इन्होंने मुझे बड़ा बदतमीज़ी से रोका। लेकिन मैंने इनको ये चीज़ भी बोली थी, अगर हमारी कहीं बैठी हुई कोई बात, अगर आप कुछ ऐसा करोगे मुझे बुरा लगेगा तो मैं आपको अकेले में बोलूँगा, सबके सामने नहीं बोलूँगा। और मैंने वहाँ बोला भी नहीं, वरना गुस्सा मुझे इतना था कि मैं फटने वाला था। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, आज के दिन तो गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। फिर मैं इनसे आके खुद सॉरी भी किया, बोला मैंने आपको सॉरी, मैंने बोला ईमान सॉरी। तो ये चीज़। चलो आगे का क्या सोचा है? ये कनेक्शन कंटिन्यू करेगी आगे? मैं चाहता हूँ कि एक दूसरे को अभी भी जाने। तो इस वजह से हमें बहुत टाइम मिला है, कम मिला है टाइम, बहुत कम टाइम मिला है।
तो ना तो उसको इतनी कोई जल्दी है ना मुझे इतनी जल्दी है, तो अभी हम टाइम लेंगे। लेकिन अपने बारे में क्या सीखा है इस पूरे सफ़र में, जितना वक्त यहाँ गुजारा है? मुझे लगता था कि मैं नहीं बात कर सकता, स्पेशली जहाँ लड़कियाँ बैठी हैं ना, तो मैं नहीं बोल सकता। तो अभी आयशा उमर बैठी है तो मैं बोल रहा हूँ, तो मुझे एक ये कॉन्फिडेंस मेरे में आया है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने सीखी है। कई बार बाहर लाइफ में ना मुझे लगता था कि मैं आराम से बात नहीं कर सकता। देखिए मैं कितना आराम से बोल रहा हूँ, मुझे सब कहते थे यार तू तेज़ तेज़ क्यों बोलता है, आराम से बोल। तो यहाँ से एक ये चीज़ सीखी है। दूसरा ये मुझे लगता था कि लड़कियाँ दोस्त नहीं बन सकती, लेकिन बन सकती हैं। ये तीसरी चीज़ सीखी है। और उसके बाद अभी इंशाल्लाह कुछ और भी सीखेंगे। हाँ बिल्कुल, ग्रेट, गुड लक बोथ ऑफ यू। कैसे हो भाई तुम दोनों? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। कितने एक्साइटेड हो, कितने नर्वस हो? नर्वस तो नहीं है, एक्साइटेड भी नहीं है, बट एक चीज़ का गम है कि हाँ ये एक काफ़ी टाइम यहाँ गुजारा है हमने। हाँ। एक साथ सबका, सारे जितने भी हैं यहाँ पे, उनकी बड़ी याद आएगी। बहुत अच्छा वक्त गुजरा है, तो वो चीज़ें बस दिमाग में चल रही हैं, जो ग्लिम्स होते हैं ना कि यार वो चल रहा है। सैडनेस है थोड़ी, लेकिन एक्साइटमेंट भी तो है आगे के सफ़र के लिए। आगे के लिए हाँ वो है। वो मैं इससे यही बात कर रहा था, मैंने कहा यार आगे जब यहाँ से निकलेंगे बहुत सारे मुश्किलात ये होंगी कि अपने अपने कामों में मसरूफ़ होंगे, वहाँ से टाइम भी देना लेना, इनका थोड़ा सा मूड भी बड़ा जल्दी ऑफ हो जाता है। इस घर में रहते हुए क्या सीखा है रोज, या क्या अपने अंदर चेंज आया है? इस घर में रहते हुए मैंने ये सीखा है, मैं स्टार्ट से जॉइंट फैमिली में नहीं रहती। सिर्फ मेरी अपनी फैमिली है, मेरे भाई बहन और मम्मी पापा, तो मुझे अलग रहने की आदत है। तो यहाँ पर आने के बाद मैंने ये सीखा कि हम किस तरह से एक कंबाइंड फैमिली में रह सकते हैं, कि आपको सबके साथ कैसे एडजस्ट करना है, खुद को सबके मूड को कैसे समझना है, और अगर कोई बात हो जाती है तो उसको कैसे समझना है और उसको कैसे सुलझाना है। तो यहाँ रहते हुए मैंने ये सीखा है। और मैंने ये भी देखा है कि मुझ में गुस्सा, जो सबको लगता है कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, लेकिन अगर वो आता भी है तो वो सही बातों पर आता है, गलत बातों पर नहीं आता। लेकिन मेरे बताने का या बोलने का अंदाज़ थोड़ा ऊंचा होता है कि सामने वाले को बुरा लगता है, लेकिन फिर वो बाद में इस बात को एडमिट करते हैं कि जी आप जो गुस्सा कर रही थी या जो आपकी बात थी वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी। गुस्से से आप ही की बॉडी और आप ही की मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है, दूसरे लोगों को शायद इतना इफेक्ट ना करे। ऑफ कोर्स बुरा लगता है आगे के लोगों को, फिर उनको मनाना पड़ता है, बट एंगर मैनेजमेंट जो है वो हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुस्सा सभी को आ सकता है। बट एनीवेज, गुड लक, थैंक यू, गुड लक विद एवरीथिंग। थैंक यू सो मच।